Hello, class 9. So, today we'll be dealing with the exercise questions from question number 3. Because up till now we have done question number 1 and 2. So, we'll start from question number 3 today. So, question number 3 reads: how are simple tissues different from complex tissues in plant? Students, have already told you whenever the question asks about differentiating two things, you need to draw a line in between and one topic on left hand side, one topic on right hand side, and try to differentiate the two topics with their characteristics features. So we'll do the same thing here: simple tissue on one side and complex tissue on the other side. And now what is the basic difference that we'll put here? सिंपल टिश्यूज़ में हम लोग लिखेंगे दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म्स ओनली वन कॉमन फंक्शन. कॉम्प्लेक्स साइड में लिखेंगे दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स दैट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म वन पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस. क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंशिएट. अगेन डिफरेंशिएशन है. Differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall. तो see the basis is cell wall और इसी आधार पर तीनों में हम differentiate करेंगे. So again we will draw 3 boxes है ना, one by one, and we'll put the parenchyma in one, collenchyma in one, and sclerenchyma in the third one, and then the characteristics features related to cell wall. So we'll write the following are the differences based on cell wall between different tissues. ठीक है, पेरेनकाइमा में लिखेंगे cell walls are thin and are made up of cellulose. कॉलेनकाइमा में लिखेंगे cell walls are thick at the edges due to the deposition of pectin. स्क्लेरेनकाइमा इसमें लिखेंगे सेल वॉल्स आर थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. ठीक है, ये 3 डिफरेंस है तीनों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. और 5th क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा के क्या फंक्शंस हैं? ठीक है, लिखिए स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स, the epidermis. Full stop. The stomata bring about the exchange of gases and transpiration. ठीक है, ये 2-3 चीज़ें इसकी इम्पॉर्टेंट वो है. उसके बाद आइए ड्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स. अब देखिए ये फिगर जो है हमको डायग्राम बना करके दिखाना होता है. ठीक है, तो हम लोग पहले तो लिख लेते हैं क्या सब है. लिखिए सॉल्यूशन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स. दे आर पहला कार्डियक मसल्स. ठीक है, अब उसके फीचर्स लिखिए पॉइंट वाइज. इट इज़ प्रेजेंट इन द हार्ट. इट इज़ इनवॉलंटरी इन नेचर. दे हैव वन न्यूक्लियस so called uninucleate. The muscle fibers are branched. Second है smooth muscles. पॉइंट इसका लिखिए these are found in lungs and alimentary canal. These are involuntary in nature. They also have one nucleus. They are spindle shaped. उसके बाद हमारे पास आएगा स्ट्रिएटेड मसल्स. इसके पॉइंट्स लिखेंगे दे आर कनेक्टेड विद बोन्स. नेक्स्ट पॉइंट दे आर वॉलंटरी इन नेचर. दे आर लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल मसल फाइबर्स. They possess many nuclei, so they are known as multinucleate.
एंड लास्ट पॉइंट, स्ट्रिएटेड मसल्स आर अनब्रांच्ड। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, इन तीनों में ना इनके अपने अपने स्ट्रक्चर बना के वो उसमें लिखना है। लिखने के साथ साथ इनका स्ट्रक्चर भी कार्डियक मसल्स का, स्मूथ मसल्स का और स्ट्रिएटेड मसल्स का आपको स्ट्रक्चर इसमें बना करके देना है। तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि इसमें फिगर भी इसने पूछ दिया है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल का स्पेसिफिक यानी एक पर्टिकुलर फंक्शन इसका क्या है, ये समझना है। द कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल, ये तो आपको पहले से पता है। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड आर इनवॉलंटरी इन नेचर, ये इनके फीचर्स थे। थ्रू आउट वंस लाइफ द कार्डियक मसल्स ब्रिंग अबाउट द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये इनका स्पेसिफिक फंक्शन है। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बिना थके करते हैं, ये इनका स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इन द बॉडी। कहता है कि दो चीज़ें, दो कैरेक्टरिस्टिक इनकी लेनी है, दो तीन, और उस आधार पर इस तीनों में, इसके लिए ना हम लोग 4 बॉक्स लेंगे, 4 कॉलम लेंगे। एक कॉलम में हम कैरेक्टर लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रिएटेड मसल, दूसरे में अनस्ट्रिएटेड और लास्ट में कार्डियक। पहला कैरेक्टर लेंगे हम शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके सामने स्ट्रिएटेड में लिखेंगे कि ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, नॉन टैपरिंग है, दे आर अनब्रांच्ड, ठीक है। उसी तरह से अनस्ट्रिएटेड में लिखेंगे लॉन्ग एंड टेम्परिंग, दे आर अनब्रांच्ड, और कार्डियक में लिखेंगे सिलेंड्रिकल एंड नॉन टैपरिंग, दे आर ब्रांच्ड, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर लेंगे लोकेशन इन बॉडी, यानी बॉडी में ये वाले जो मसल्स हैं कहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो चलिए लोकेशन देखते हैं स्ट्रिएटेड मसल का, कहाँ पाए जाते हैं, हैंड्स में, लेग्स में एंड स्केलेटल मसल्स पे। अनस्ट्रिएटेड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वॉल ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर एंड ब्रोंकाई। कार्डियक मसल्स हार्ट में पाए जाते हैं एक ही जगह। उसके बाद आइए डार्क एंड लाइट बैंड जो ये बनाते हैं, आपको मैंने बताया था दोनों उंगलियों को, अगर आप दोनों हाथ की उंगलियों को एक साथ फंसाए आधा, तो एक जगह वो क्या होगा डार्क और एक जगह लाइट, वो बनेंगे। तो देखिए स्ट्रिएटेड मसल में ये प्रेजेंट होते हैं डार्क लाइट बैंड्स, लेकिन अनस्ट्रिएटेड में ये एब्सेंट होते हैं, और कार्डियक में प्रेजेंट बट लेस प्रोमिनेंट होते हैं, ये इतना विजिबल नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज देखेंगे हम आज का, जिसमें है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। उसमें क्या नाम है, जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा न्यूक्लियस लेंगे, उसके चारों तरफ हम साइटोन बनाएंगे, साइटोन बना करके उस साइटोन से हम डेंड्राइट्स निकालेंगे, और डेंड्राइट्स निकाल करके एक डेंड्राइट को पकड़ के लंबा खींचेंगे एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर माइलिन सीड बनाएंगे, उनके बीच में नोड्स रखेंगे जिनको हम नोड्स ऑफ रनवियरा बोलते हैं, और उसको खींच करके लास्ट में ले जा करके साइनेप्टिक नर्व दिखाएंगे वहाँ पर, साइनेप्स इंडिंग, जिसको नर्व इंडिंग भी कहते हैं, और उसके बाद फिर हम इसकी लेबलिंग कर देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी, हमने इसके पीछे हमने देखा था, ये रहा स्ट्रक्चर, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और यही वाली स्ट्रक्चर बनानी है, काफ़ी अच्छा है। तो ये हमारा आज का लास्ट था। उसके बाद टोटल क्वेश्चन नंबर 15 तक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 से हम कल देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।